अस्पताल के बेड पर आखिरी कुछ सांसों का इंतजार करता युवराज अपने जीवन के कुछ पलों को याद कर रहा था जो उसे कुछ क्षणों के लिए सुकून दे जाती है। जिंदगी और मौत से जंग लड़ता युवराज कैंसर के अंतिम स्टेज पर आ चुका था। माँ बाप को बचपन में खोने के बाद उसकी एकमात्र दोस्त थी तो सिर्फ एक जो उसे दिलो जान से चाहती थी, वह थी उसकी अक्षरा। रॉन्ग फोन कॉल के माध्यम से खामोशी से शुरू हुआ प्यार आज शायद सदा के लिए खामोशी में दफन होने वाला था, क्योंकि अक्षरा के माता पिता कभी नहीं चाहते थे युवराज को, क्योंकि वो अनाथ साधारण नौकरी पेशा करने वाला एक मामूली रहन सहन वाला इंसान था। इसलिए कल उसकी शादी किसी NRI के साथ हो रही थी जो उसे सदा के लिए इस जीवन में से और युवराज से दूर ले जाने वाला था, एक नई दुनिया में जहां वो और अक्षरा ही थे। शायद ये भगवान की मर्जी थी, इसलिए युवराज इस दुनिया से ही जा रहा था, पर उनके खामोश दिलों की धड़कन सिर्फ और सिर्फ एक दूजे के लिए धड़कती थी, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था। अस्पताल के बेड पर अधमरी व्यवस्था में पड़े युवराज की जुबां पर एक ही नाम था, अक्षरा। वो सिर्फ एक आखिरी बार उससे मिलना चाहता था, उसे छूकर महसूस करना चाहता था, पर बेबसी देखिए न तो युवराज उसके पास जा सकता था और ना ही अक्षरा उसके पास आ सकती थी। इसलिए तो एक आखिरी फोन की घंटी बजी और युवराज के दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी। शरीर के से निर्बल युवराज मोबाइल को अपने कांपते हाथों से उठाता है और आवाज में थोड़ी ताकत भरकर कहता है, हेलो अक्षरा। युवराज अक्षरा आवाज लगा रहा था और अक्षरा मौन होकर उसे सुन रही थी। कुछ कह पल यूं ही दोनों तरफ खामोशी छाई रही, सिर्फ सांसों की हलचल सुनाई दे रही थी एक दूसरे को। फिर युवराज अपनी आवाज में दम भरते हुए कहता है, क्या आज भी बस खामोशी से सुनती रहोगी, जैसे पहली दफा तुम मुझे सुन रही थी, या आज आखिरी बार जाने से पहले कुछ कहोगी? अक्षरा, तुम सुन रही हो ना? अक्षरा की सिर्फ हाँ आवाज आती है। फिर युवराज अपने दिल की बात अक्षरा के सामने रखता है, अक्षरा, आज हम दोनों की विदाई हो रही है, तो फिर तुम कुछ नहीं कहोगी? देखो, कल तुम्हारी भी विदाई है और हमारे प्यार की भी थी विदाई है, तो भी कुछ नहीं बोलोगी? खुद की लाचारगी और महबूबा की जुदाई से युवराज की आंखों से मोती बहने लगे और कुछ पल के लिए फिर से शांति छा गई। कुछ पल युवराज की आवाज न सुनकर अक्षरा जुदाई के दर्द से कराहते हुए कहती है, युवराज, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें महसूस करना चाहती हूँ। ये जो कुछ मिनटों का पल है उसे मैं अपने दामन में समेट लेना चाहती हूँ। तुम्हारी लफ्जों में सिर्फ और सिर्फ मेरा ही नाम सुनना चाहती हूँ। तुम कहते रहो युवराज, भगवान के लिए चुप न होना, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। हम दूर भले हैं एक दूसरे से, पर दिल तो एक है जो एक साथ धड़कता है। मैं ये शादी नहीं करना चाहती युवराज, तुम सिर्फ एक बार कह दो कि आ जाओ मेरे पास, मैं भाग कर आ जाऊंगी। युवराज, प्लीज एक बार कह दो, मैं तुम्हारे बिन सुहागन विधवा बनने को भी तैयार हूँ। युवराज, जितने दिन भी तुम्हारे पास है मैं उसी पल को समेट लूंगी अपने पूरे जीवन के लिए युवराज, पर मैं तुम्हारी बनना चाहूंगी। कहते कहते अक्षरा बेसुध होने लगती है, उसके होठ कांपने लगते हैं, आवाज की गिन्नी बढ़ जाती है, जिसे सुनकर युवराज भी रो देता है। फिर खुद को समझाते हुए कहता है, मैं ऐसे कैसे, मैं तुम्हें मौत के हाथ को बांध दूं? अक्षरा, मैं इतना खुदगर्ज नहीं जो अपने प्रेम की खातिर तुम्हारी जिंदगी दांव पर लगा दूं। मैं आज हूँ कल नहीं रहूँगा अक्षरा, और फिर इतनी बड़ी दुनिया में मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं अक्षरा, मैं नहीं कर सकता ऐसा। मैं तो मर ही रहा हूँ, पर तुम्हें तिल तिल कर मेरे साथ मरते नहीं देख सकता अक्षरा, नहीं देख सकता है।
ठीक है युवराज, तुम्हें यही मंजूर है तो यही सही, पर तुम भी सुन लो युवराज, भले ही मेरी शादी किसी अजनबी के साथ हो रही है, पर प्यार तो मैं आजीवन तुमसे ही करूंगी। एनआरआई दुल्हा चुनकर मेरे पापा को अपने निर्णय पर भले ही गर्व हो, मुझे तुमसे दूर करने में कामयाब हो गए, पर मैं इस जन्म का क्या, जन्म जन्म के लिए तुम्हारी युवराज, तुमसे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, यहाँ तक कि ऊपर वाला भी नहीं। ऊपर वाला तो हमें अलग करने की तैयारी भी कर चुका है। अक्षरा कहते कहते युवराज की सांसें उखड़ने लगती है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। फिर तकिए के सहारे मोबाइल कान के पास रख अक्षरा की आवाज़ सुन रहा था और अक्षरा युवराज की उखड़ी सांसों को सुन बेचैन हो रही थी। तुम्हें कसम है युवराज, तुम मुझे अकेले छोड़कर ऐसे ना जा सकते। तुम्हें मेरी खातिर जीना होगा, मौत को हरा कर आना होगा। युवराज अक्षरा के आंसुओं की धार और नाक के सुरसुराहट युवराज को लाचार कर रही थी। वो चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस अक्षरा की सांसों की हलचल सुन रहा था। अक्षरा भी कुछ पल युवराज की उभरती सांसों को महसूस करती है और फिर सब शांत हो जाता है, बिल्कुल शांत। युवराज की सांसें बंद हो चुकी थी, युवराज अपने प्राण त्याग चुका था। खामोशी ने अक्षरा की सांसों को भी अपने शिकार बना लिया था। अक्षरा भी खड़े खड़े गिर जाती है और प्राण पड़े केड़ू उड़ जाते हैं। दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है, शायद एक दूसरे को देखने की चाह बाकी रह गई थी। दोनों की अटूट प्रेम ने भगवान के आसन को भी हिला दिया था। तभी तो दो जिस्म होते हुए भी एक जान थे, भगवान भी उसे अलग नहीं कर पाए और दोनों ने एक साथ दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।